की तरबियत कब से स्टार्ट होती है? देखिए हमारे यहाँ तो मैं समझती हूँ कि तरबियत स्टार्ट होती है जब बच्चा बालिग हो जाए या फिर 8-10 साल से, क्योंकि उसके पहले तो बच्चा छोटा होता है, अरे अभी छोटा है, अभी कुछ ना कहो, अरे अभी छोटा है, ये ना समझाओ। लेकिन हमारा दीन इस्लाम जो हमें बच्चों की तरबियत बताता है वो होती है शुरुआत निकाह से पहले से भी। यानी कि एक जो बाप है, जो बनने वाला बाप है, वो अपने होने वाले बच्चे के लिए किस तरीके की माँ तलाश कर रहा है, और एक जो बनने वाली माँ है वो अपने होने वाले बच्चे के लिए किस तरीके का बाप तलाश कर रही है। क्योंकि आप अगर अच्छा बाप और आप अगर अच्छी माँ तलाश करेंगे, वहीं से आपके बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मैं खुलासा बयान कर रही हूँ कि निकाह जो किया जाता है वो 4 चीज़ के बेस पे किया जाता है। नंबर 1 हुस्न के बेस पे किया जाता है कि कितना हसीन है, लड़का है तो लड़की है। फिर नंबर 2 ये देखा जाता है कि कितना माल है, लड़की के यहाँ से यार कितना दहेज मिलेगा, कितना माल मिलेगा, और लड़की वाले ये देखते हैं कि लड़का कमाता कितना है। और नंबर 3 है खानदान, ये देखा जाता है कि उसकी समाज में, सोसाइटी में क्या वैल्यू है, इनका खानदान कितना ऊंचा है, कितना नाम है इनका, ये देखा जाता है। और नंबर 4 फरमाया कि दीनदारी के बुनियाद पर निकाह किया जाता है, और फरमाया कि तुम्हारा भला हो कि तुम दीनदारी के बुनियाद पर ही निकाह करना। अब ये देखें हमारे नबी ने हमको तालीम देती है कि हमको क्या, किस चीज़ को देखकर निकाह करना है, दीनदारी को। तो पता चला कि जब हम दीनदारी के बुनियाद पर निकाह करते हैं तो इससे हमारे नबी राजी होते हैं, और हमारे नबी की यही तालीम है। हमारे नबी ने हमको हुस्न पे देखने के लिए नहीं कहा, माल के लिए नहीं कहा, खानदान की दीनदारी के लिए कहा। तो यहाँ से आपके बच्चे की तरबियत स्टार्ट होती है। अब देखें कई हुस्न वालों को देखा है कि हुस्न के बेस पे जो है वो निकाह किया तो उनका हुस्न मिट गया, क्योंकि रब जो चाहता है वो करता है। कई मालदारों को देखा गया कि जो माल के बेस पर निकाह करते हैं कि वहाँ से ज़्यादा मिलेगा, ये लड़का ज़्यादा कमाता है, वो कंगाल हो गए, गरीब हो गए। मैं ये आपको सिर्फ, आप ये मत सोचिए कि मैं बातें कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ, आंखों देखी बातें कर रही हूँ। और जो इज्जत वालों के यहाँ सिर्फ इसलिए करते हैं कि यार बहुत ऊंचा खानदान है, वो उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और जिसने दीनदारी के बेस पे किया कि अरे लड़का कम कमाता है लेकिन दीनदार है, लड़का ज़्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन दीनदार है, लड़के का खानदान बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन दीनदार है, तो उनका जो है वो निकाह में बरकत हुई, उनकी हर चीज़ में बरकत हुई, उनका माल भी बढ़ा, उनकी इज्जतें भी बढ़ी। तो मैं अपने नौजवान से कहूँगी कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए आप इसी तरह की माँ तलाश करें कि वो बापर्दा हो, नमाजी हो, रब और रसूल को राज़ी करने वाली हो, रब और रसूल की फरमा बरदार हो। तो आपका बच्चा भी इसी तरह का होगा, इसी तरीके के बाप के लिए है। अगर आप देखते हैं कि वो लड़का हलाल कमाता है, अब देखिए अगर हराम कमाई का आप यकीन माने इतना असर होता है ना बच्चों की जिस्म पर, बच्चों की तरबियत पर। आप बच्चों की तरबियत अच्छी कर रही हैं लेकिन वो हराम खा रहा है। आपने अपने बच्चों के लिए बाप देखा मालदार, लेकिन वो कमाता ज़्यादा है, लेकिन किस तरीके से कमाता है, मालदार है, कमाता ज़्यादा है, लेकिन उसका वे क्या है, कमाई का हराम है। तो आपने ये जो बुनियाद रखी है बच्चों के लिए, ये बहुत गलत है। तो मेरे नौजवान भाई बहनों को इन बातों पर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। अगर अपना लाइफ पार्टनर चुनने जा रही हैं, चुनने जा रहे हैं, दीनदारी को बुनियाद रखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं तो आप इतनी कबूल सूरत लड़की से निकाह कर लें कि जो आपको शायद ज़िंदगी भर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं। आपके पास अगर इस तरीके के रिश्ते हैं कि कम खूबसूरत है लेकिन दीनदार है, एक बहुत खूबसूरत है लेकिन बिल्कुल भी दीनदार नहीं है, तो मैं कहूँगी आप किसको पसंद करें कि जो कम खूबसूरत है लेकिन दीनदार है। अल्लाह ने चाहा उसमें आपका दिल लग जाएगा और आपका उसके साथ बहुत प्यारा रिश्ता बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नबी की बात मानी कि नबी ने कहा था कि दीनदारी को जो है वो पर बुनियाद रखना, दीनदारी को फोकस करना, दीनदारी पर जो है वो तुम निकाह करना, अल्लाह के नबी की दुआ आपके साथ है। इसी तरह मैं अपनी बच्चियों को कहूँगी कि अगर कोई बच्चा है, लड़का है, कम कमाता है थोड़ी, अल्लाह ने चाहा आपके कदम उसके घर में रखेंगे, आपने दीनदारी को फोकस किया, नबी की दुआ आपके साथ है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारा भला हो, तुम दीनदारी के बेस पर जो है वो निकाह करना, तो यकीनन आपका भला ही होगा। इस बात को याद रखें, नबी की दुआ आपके साथ।